राजधानी रांची के सभी चर्च सज धज कर लगभग तैयार हो चुके हैं। हम बता दें कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन पूरे विश्व में क्रिसमस न सिर्फ ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा बल्कि सभी धर्मों के लोगों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है बिशप हाउस में। आइए यहाँ का नज़ारा देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्रिसमस को लेकर तैयारियां चल रही है, क्या कुछ विशेष किया गया है। चरनी जिसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है हर साल क्रिसमस को लेकर, किस प्रकार से यहाँ पर चरनी को सजाया गया आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चरनी को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया। एक लाइटनिंग की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है, फूलों से यहाँ पर सजाया गया है चरनी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ था तो वो उन्होंने चरनी में ही जन्म लिया था, जिसे लेकर हर साल चरनी को बहुत ही आकर्षक और सुंदर ढंग से सजाया जाता है। हालांकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले जब चरनियों को सजाया जाता था तो उस दौरान ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ज़माने के साथ अब डेकोरेशन की और भी अलग अलग आइटम्स मौजूद हो गए, जिसे लेकर यहाँ पर सजाया जा रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि बॉल्स से चन्नी को सजाने की एक विशेष मान्यता है और ये परंपरा सालों साल से चली आ रही है, ना सिर्फ सालों बल्कि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चन्नी के बीच में प्रभु यीशु का जन्म हो गया है और साथ में उनकी मदर मेरी यहाँ पर है और इसके साथ ही साथ उनके पिता यूसुफ हैं। और इस चन्नी में उनके जन्म के बाद यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये कहा जाता है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो पूरे गाँव में जितने भी लोग थे सभी के अंदर बहुत खुशी देखने को मिली थी। खास करके जो शेफर्ड्स थे, जो चरवाहा थे, वो लोग भी यहाँ पर आए थे और अपने हिसाब से जो भी छोटे मोटे गिफ्ट्स थे। आप देखिए यहाँ पर एक चरवाहा को दिखाया जा रहा है, एक शेफर्ड को दिखाया जा रहा है और जिससे जो बन पड़ा वो यहाँ पर वो लेकर आते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पर वो प्रभु यीशु को देने के लिए। साथ ही साथ जो राजा महाराजा थे उन लोगों के द्वारा वो भी यहाँ पर आते हैं और वो उनके द्वारा गिफ्ट्स लेकर यहाँ पर वो आए थे। आपको कैमरे के माध्यम से हम गिफ्ट्स भी दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि किस प्रकार से क्रिसमस ट्री है और उसके नीचे में ढेर सारे गिफ्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, रखे हुए हैं। क्रिसमस ट्री की एक विशेष मान्यता है और बाजारों में भी अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरह के क्रिसमस ट्री बाजार में उपलब्ध होते हैं, अलग अलग रेंज के। और जो चरनी बनाई जाती है तो चरनी में भी एक क्रिसमस ट्री को दर्शाया जाता है। खास करके ना सिर्फ गिफ्ट्स है बल्कि इसके अलावा आप देखिए स्नो यहाँ पर दिखाया गया है, कॉटन बॉल्स का इस्तेमाल किया गया है स्नो दिखाने के लिए। साथ ही साथ स्टार्स जिसकी बहुत ही विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि प्रभु यीशु जब धरती पर आए थे तो एक स्टार के थ्रू ही वो आए थे, तो यहाँ पर स्टार की एक बहुत बड़ी मान्यता है। जब भी क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है तो इस दौरान लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्स का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक गाना बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर एक गाना है कि अद्भुत तारा चमकता है देता प्रभु को का पता, यानी कि जब तारा चमकता है तो ये प्रतीक है कि प्रभु का जन्म हो गया है, प्रभु यीशु ने जन्म ले लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए पहाड़ अगर हम दिखाएं तो पहाड़ में किस प्रकार से बर्फ को दिखाया जा रहा है। सफ़ेद रंग की कलर का इस्तेमाल किया गया ताकि बर्फ दिखाई जा सके और लाइटनिंग को बहुत ही बखूबी ढंग से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि ये जो चरनी है ये और ज़्यादा आकर्षक लगे। फूलों का इस्तेमाल किया गया है। शेफर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो कैटल है यानी कि जो भेड़ बकरी है, क्योंकि एक चरनी में उनका जन्म हुआ था, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चरनी हर चर्च के बाहर चरनी बनाई जाती है, ना सिर्फ चर्च के बाहर बल्कि घरों में भी लोगों के द्वारा चरनी बनाई जाती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बारीकियों से बहुत ही ध्यान रखा जाता है। क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह रहता है और कई महीनों पहले से ही बाजार में तमाम तरह की ये चीज़ें मिलने लगती है। क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। ये जो कहा जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ था और इसी वजह से हर बार एक गौशाला में एक कुटिया को दर्शाया जाता है, कुटिया को दिखाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चरनी को यहाँ पर सजाया गया है और सुंदर झांकी यहाँ पर तैयार की गई है कि प्रभु यीशु है, मदर मेरी है, उनके पिता यूसुफ हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से बेथलेहम में इनका जन्म होता है ठीक वैसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है और लोगों को ये आकर्षित करता है। जब लोग चर्च पूजा पाठ करने आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं, तो पूजा अर्चना के बाद चरनी जो है एक विशेष ऐसा जगह बन गया है जहाँ पे लोग सेल्फी लेने पहुँचते हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है और काफ़ी संख्या में 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन लोग चर्च पहुँचते हैं और प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, मदर मेरी की आराधना करते हैं। मोमबत्ती जलाने का एक विशेष महत्व रहता है। साथ ही साथ केक काटने की परंपरा रहती है। पूरे बाजार में केक की जो सौंधी खुशबू होती है वो हमें मिलने लगती है। ये मान्यता है कि जब जन्म होता है तो केक काटकर खुशी मनाई जाती है। आइए हम यहाँ पे हमारे साथ बिशप टोपो है, उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं क्रिसमस को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर बिशप टोपो मौजूद है, हम सीधा उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं। सर, क्रिसमस को लेकर पूरा राज्य बहुत ही उत्साहित नजर आ रहा है, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे सभी लोगों को? क्रिसमस हम सब के लिए आनंद
सौहार्द, प्रेम, शांति और आशा का त्यौहार है। इसलिए हम सारे राज्य के लोगों के लिए यही कहेंगे कि हम सभी जो ईश्वर की संतान है, हम सब भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहें, एकता में रहें, एक दूसरे की सेवा सहायता करें, एक दूसरे को स्वीकार करें, घृणा किसी तरह का ना आने दें, नफरत ना आने दें, और स्वार्थ को अपने से दूर करें। इसके विपरीत हम सबके साथ मेल प्रेम से रहें, स्वीकार करें। और यही मैं सारे राज्यवासियों को, राज्य के लोगों को कहता हूँ। और आनंद मनाएं, क्योंकि हमारे लिए प्रभु मसीह का आना बहुत ही आनंद का समाचार था। आनंद है, क्योंकि हमारे प्रभु मसीह ने हमें जीवन का रास्ता बताया है, और हमारे लिए एक तरह से वे जीवन है, और हमारे लिए वही सत्य है। चरनी को लेकर क्या कुछ महत्व है? चरनी पिछले कई दिनों से बनने की तैयारी हो जाती है, तो हमने देखा कि बाहर चर्च के बाहर भी बहुत सुंदर से एक बड़ी सी चरनी बनी और यहाँ भी एक चरनी देखने को मिल रही है। तो किन लोगों के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है और कितने दिनों पहले से इसकी तैयारियां चलती, क्या कुछ इसमें विशेष और क्या इसके महत्व है? इसको बनाने में तो उतनी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम लोग हर एक साल बनाते हैं। ज़रूर बाहर में जो बड़ी चरनी है उसको बनाने में टाइम लगा। ये हमारे जो फादर लोग हैं, ब्रदर लोग हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया है। कोई बाहर से हम लोग नहीं मंगाते किसी को, उन्हीं लोगों ने बनाया है। और चरनी एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर हैं, और वे किसी बड़े महल में पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चरनी में आना स्वीकार किया। ये कहा जाता है कि भले ही वो भगवान के दूत थे, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल मानव के जैसे ही इस धरती पर लेकर आए थे। और ये वही संदेश है कि सर्द रात में, सर्द हवाओं के बीच में वो बिल्कुल एक चरनी में, मतलब एक चरनी में आकर उनका जन्म होता है। हाँ, हम जन्म लेने के बाद, चूँकि वहाँ पर कोई पलंग उलंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उनकी माता ने उन्हें कठौत में चरनी में लिटा दिया था। सर, कोविड भी आ गया है इस बीच में, एक बार फिर से ओमिक्रॉन को लेकर, और क्रिसमस का त्यौहार है, न्यू ईयर है। ऐसे में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप राज्य के तमाम लोगों को? संदेश यही देना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, और साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसका माने यह है कि जो SOP के निर्देश हैं उसको पालन करें, अर्थात मास्क लगाना। जब मैं अभी तो मास्क नहीं लगाया हूँ, लेकिन मास्क लगाना, और फिर सैनिटाइजिंग करना, और डिस्टेंस रखना, सोशल डिस्टेंस, ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर हमारे साथ बिशप टोप्पो थे, जिन्होंने हमें बताया कि क्रिसमस को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, और साथ ही साथ चरनी के बारे में इन्होंने बताया कि चरनी के क्या कुछ महत्व है। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां होती है, और सबसे विशेष बात यह है कि इसे बनाने में बाहर के लोग नहीं बुलाए जाते हैं, बल्कि चर्च के जो फादर हैं उन्हीं लोगों के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। और एक अलग ही उत्साह उमंग रहता है क्रिसमस, जो कि शांति का प्रतीक होता है, आपस में मेलजोल का एक प्रतीक होता है। तो ये यहाँ भी एक छोटी सी चरनी है, आपको चलते चलते हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मदर मेरी है, उनके पिता यहाँ पे यूसुफ हैं, और जो सबसे खासियत है, बेल्स की खासियत होती है, बॉल्स की खासियत होती है, स्टार्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये कहा जाता है कि स्टार्स के द्वारा ही धरती पर प्रभु यीशु जो है वो पहुँचे थे। और ठीक यहाँ पे वैसे ही दिखाया जा रहा है कि चरनी में, घास के बीच में इन्हें यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर वो शेफर्ड्स मौजूद है, जो चरवाहा हम कहते हैं, चरवाहा मौजूद है, केटल्स मौजूद है। तो बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से क्रिसमस को मनाया जा रहा है, और इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ना सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बल्कि सभी धर्मों के लोग बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। तो हमारी पूरी बाइस्कोप की टीम की ओर से भी हमारे सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस। कैमरा पर्सन हृदय के साथ शांभवी सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।